अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के दिन हम हाजिर हुए अगेन अपनी सेम वीडियो के साथ जिसमें हम वेक्टर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। और आज हम आपके साथ शेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा जा रहा है। डायग्राम आपको नज़र आ रही है। इन द डायग्राम PT एंड QS आर इक्वल वेक्टर्स, मतलब जो वेक्टर PT है वही QS है, मीन्स देयर डायरेक्शन एंड लेंथ बोथ आर सेम। सेकेंडली, PS एंड QR आर इक्वल वेक्टर्स। PS एंड QR आर इक्वल वेक्टर्स मीन्स अगेन इनकी लेंथ और डायरेक्शन दोनों सेम है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम इक्वल वेक्टर्स। लेकिन अब इससे हम मज़ीद क्या कंक्लूड करें, दैट्स सी। ये दो लाइंस पैरेलल हैं, दोनों इक्वल हैं, डेफिनेटली द ऑपोजिट साइड विल बी सेम, इक्वल एंड पैरेलल। मतलब जो PQ है वही TS भी होगा। सिमिलरली इफ यू लुक एट द डायग्राम PQRS, चूंकि ये दोनों साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, लिहाजा द ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल एंड पैरेलल, मींस PQRS इट्स अ पैरेललोग्राम। Now they are looking for the vector PS. अब PS हासिल करने के लिए मेरे साथ जो जहन में डायरेक्शन बनती है वो ये कि अगर मैं वेक्टर PT के साथ ऐड करा दूँ, लुक एट दिस PT प्लस TS, इन दोनों को ऐड करा दूँ तो मेरा मसला हल हो सकता है। अच्छा, लेकिन व्हाट अबाउट PT? PT इट्स गिवन B, यस दैट्स ट्रू, हमें दिया हुआ है। व्हाट अबाउट TS? TS तो नहीं दिया हुआ। अभी हमने डिसाइड करा कि PQST इट्स अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, मींस जो PQ होगा वही TS होगा, जो TS होगा वही PQ होगा। मींस हम TS की जगह PQ लिख सकते हैं बिकॉज दे आर इक्वल, और PQ की वैल्यू आपको दी हुई A, लिहाजा आपके पास बनता है B प्लस A, जिसको हम अपनी आसानी के लिए लिख सकते हैं A प्लस B एज वेल, विच इज़ नॉट नेसेसरी, आई रिपीट, लेकिन हम लिख सकते हैं। दैट्स योर वेक्टर A प्लस B। अच्छा जनाब, इसको नोट कर लीजिए इतना आंसर आप लोग। जी बॉयज एंड गर्ल्स, सेकेंड पार्ट में वो आपसे डिमांड कर रहा है टेल अस द वेक्टर TR। अच्छा ना, अब TR के बारे में देखते हैं। TR देखा जाए तो दो हिस्सों से मिलकर बन रहा है। एक है जनाब TS, जो आपको मालूम है कि TS और PQ इक्वल हैं। दूसरा हिस्सा है आपके पास SNR। समझो चाहिए आपकी बात। TS PQST इट्स अ पैरेललोग्राम, मतलब जो PQ है वही TS है। इसका मतलब मैं यहाँ पर PQ लिख सकता हूँ बिकॉज दे आर इक्वल वेक्टर्स। सिमिलरली PQSR ये भी तो एक पैरेललोग्राम है। इसका मतलब हुआ कि PQ और SR भी इक्वल है, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि SR और PQ आर इक्वल। एंड व्हाट इज PQ? इट्स गिवन, इट्स A, सो इट मीन्स ये बनता है A प्लस A। फाइनली द वेक्टर TR विल बी 2A, दैट्स योर वेक्टर TR, राइट। तो आप नोट कर लीजिए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ आपके साथ हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 3 मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ये कि OA इज A, ये वेक्टर A के इक्वल है, OB इट्स गिवन P, और आपसे पूछें यार वेक्टर AB बताइए इन टर्म्स ऑफ A एंड B। अब वेक्टर AB मतलब हमें स्टार्ट लेना है A से, तो वेक्टर AB कैलकुलेट करने के लिए, वेक्टर AB हासिल करने के लिए हम कैसे रूट बनाएंगे? तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स के मुताबिक आई मूव फ्रॉम A टू O एंड देन मूव फ्रॉम O टू B। तो एडिशन ऑफ वेक्टर के मुताबिक मैं AO और OB को ऐड करूँगा तो आंसर AB आएगा, बट यहाँ तो AO है, हमें दिया हुआ OA, डायरेक्शन ऑपोजिट है, वेक्टर नेगेटिव हुए, मतलब
this is minus a and this is plus b. That's your final answer. But it's better कि हमेशा माइनस वाले नंबर को बाद में लिखा जाए, प्लस वाला नंबर पहले लिखा जाए। ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, बट इसमें हमारी बेहतरी होती है। अगर कभी हम ऐसा लिखें और माइनस साइन, चांसेस होते हैं कि हम माइनस साइन को लिखना भूल जाएं, इसलिए हम ये काम करते हैं कि माइनस वाला नंबर हमेशा बाद में लिखते हैं। जी जनाब, चलिए से नोट कर ली, तो हम अगले पार्ट की तरफ चलेंगे। दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, प्लीज़ नोट इट फास्ट। जी स्टूडेंट्स, आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन पहला पार्ट नोट कर लिया है कि हम ए बी को हमने इन टर्म्स ऑफ ए और बी कैसे फाइंड आउट करा। अब आ जाइए क्वेश्चन के दूसरे और आखिरी हिस्से की तरफ। यहाँ की डिमांड आपसे ये है कि एक पॉइंट है पी, बिल्कुल नज़र आ रहा है, विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशो 1 and 2। सही 1 2 का मतलब ये हो जनाब, यहाँ 1 होगा और यहाँ पर 2 होगा। पहली बात, इसका मतलब ये होगा कि P के इस जगह आने की वजह से इस लाइन के हो गए 3 हिस्से। 3 हिस्से कैसे भी, इसलिए कि A से P तक जो लेंथ है वो 1 रेशो में डिवाइड हो गई और यहाँ उसका डबल हो गया, मीन्स ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई। फिर क्या करें, लेकिन उसने पूछा क्या, उसने तो पूछा OP। अब वेक्टर OP पूछा है, कैसे हम फॉलो करेंगे अपने रास्ते को, आइए देखते हैं। तो जनाब O से P तक जाने के लिए मेरे ध्यान में एक रास्ता ये आता है कि अगर मैं पहले O से A तक जाऊं और फिर A से P जाऊं तो मेरा मसला हल हो सकता है। ठीक है जनाब, O से A ये लिखा हुआ जनाब, O से A का मतलब A हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। व्हाट इज ए बी? अब आइए ए बी की तरफ, क्योंकि हमें पता चला है कि ए पी की वजह से ये लाइन 1 और 2 के रेशो में डिवाइड हो रही है। इसका मतलब ये हो ना कि ए पी जो है दरअसल 1/3 ऑफ ए बी होगा। आई रिपीट, इस पूरी लेंथ का 1/3 है ए बी। अब ये जो पूरी लेंथ यानी ए बी वैक्टर है, ये क्या है जनाब, आपने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया था, याद करें। एब्सोल्युटली राइट, इट वाज b माइनस a। ठीक है दोस्त, यही था हमारे पास वेक्टर ए बी। बट प्रॉब्लम क्या है, आपको a यहाँ भी नज़र आ रहा है, a यहाँ भी नज़र आ रहा है, ब्रिंग देम 1। तो एक ही रास्ता है, फ्रैक्शन, तो एलसीएम लेंगे। मतलब ये कि मैं a को कह सकता हूँ a/1, बिल्कुल कह सकते हैं जनाब। इसको हम लिख सकते हैं b माइनस a/3, पॉसिबल है। वी हैव 2 फ्रैक्शंस, एलसीएम लेंगे। कैसे, 3 मल्टीप्लाई करेगा इस a को तो ये बनता है 3a, 1 मल्टीप्लाई करेगा इन दोनों को, ये बनता है b माइनस a डिवाइडेड बाय 3। अब आप देख सकते हैं ये 3a और ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये बनता है 2a प्लस b/3। दैट इज योर वेक्टर OP। बट अगर आप चाहें तो इस वेक्टर को इस तरह भी लिख सकते हैं, दैट इज 1/3 ऑफ 2a प्लस b। लेकिन मैं फिर दोहरा दूँ अपनी बात को, इट मेक्स नो डिफरेंस। अगर आप अपने आंसर को ऐसे लिखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। आप अपने आंसर को ऐसे लिखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, बोथ आर एक्सेप्टेबल। बट अगर अपने आंसर को यहाँ कहीं छोड़ देंगे, योर वर्किंग इज इनकम्प्लीट, मार्क्स आपको पूरे नहीं मिलेंगे। याद रहे, इट्स ए 2 मार्क क्वेश्चन, यानी ओपी को कैलकुलेट करने के 2 मार्क्स उन्होंने सेट किए थे। पहला मार्क जनाब आपको यहाँ मिल जाएगा जब आपने यहाँ तक पहुँचे थे, दूसरा मार्क तब मिलेगा जब आप यहाँ या यहाँ पहुँचेंगे। दिस इज द वे दे सेट द मार्क्स ऑफ ईच पार्ट। फटाफट नोट कर लीजिए ताकि फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। जी बॉयज एंड गर्ल्स, आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 3 से कॉपी कर लिया था। वी आर इन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में डायग्राम हमारे सामने मौजूद है। इस डायग्राम के बारे में उन्होंने कुछ फीचर्स बताए हैं। OA, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय A। OB, O से लेकर B तक रिप्रेजेंट कर रहा है B को। M इज द मिड पॉइंट, दैट्स M।
मिड पॉइंट है ए सी का, बी इज़ द मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, ओ सी का मिड पॉइंट, ठीक है ना। आप सोचोगे एच के बारे में क्या है, तो वो अगले पार्ट्स में उन्होंने इसका जिक्र किया है। राइट नो, देयर इज नो नीड ऑफ एच। ओ सी के बारे में क्या कहेंगे, वो कह रहा है मुझे तो ओ सी चाहिए। अच्छा है, क्या ये बात दुरुस्त है कि बी मिड पॉइंट है, हाँ जी बिल्कुल मिड पॉइंट है। तो मैं कह सकता हूँ यार ओ सी तक जाने का मतलब हुआ कि ओ बी प्लस बी सी, ओ बी क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है जनाब। बी सी, चूंकि ये मिड पॉइंट है लिहाजा जो ओ बी है वही बी सी होगा, यानी कि बी। तो जनाब ये बनता है आपके पास 2b, दैट्स द वैल्यू ऑफ वेक्टर ओ सी। इनकी अगली फरमाइश क्या है भाई, उनका नेक्स्ट पार्ट हमसे पूछे व्हाट इज बी ए। सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट इज बी ए। अब बी ए का मतलब है रास्ता ढूंढे बी से, ये है बी, ये है ए। तो बी से ए तक जाने का मतलब है पहले आप बी से ओ जाएंगे, फिर ओ से ए जाएंगे, यानी बी टू ओ विल बी एडेड इन ओ टू ए, राइट। अच्छा, अब बी ओ, या तो ओ भी लिखा हुआ है, ओ ओ नेगेटिव है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये बनता है माइनस बी। ओ ए जैसा है वैसे ही लिखा जाएगा, माइनस बी प्लस ए, बट जैसे पहले कहा था फॉर सेफ साइड माइनस वाला नंबर हमेशा बाद में लिखेंगे, यानी इट्स गोइंग टू बी ए माइनस बी, दैट्स योर वेक्टर बी ए। जस्ट इस एहतियात के तौर पे हम माइनस वाले नंबर को बाद में लिखते हैं, विच इज़ नॉट नेसेसरी। अगर आप ये भी छोड़ देंगे और इस माइनस साइन का ख्याल लिखेंगे तो दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, एक्सेप्टेबल है 100%। जनाब को नोट कर लीजिए ताकि फिर हम अगले पार्ट्स की तरफ चलें। जी, उम्मीद है आप सब लोगों ने पिछला पार्ट क्वेश्चन 4 का लिख लिया होगा। हम क्वेश्चन 4 के पार्ट बी की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ एक इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई है बी एच के बारे में कि वेक्टर बी एच दिस वन इज 1/3 ऑफ द टोटल बी ए, दे ऑलरेडी मेंशन हियर, लेकिन उनकी डिमांड क्या है, ओ एच। अब हमें चाहिए वेक्टर ओ एच। तो जनाब मेरे जहन में एक रास्ता आ रहा है कि अगर मुझे ओ एच चाहिए तो अगर मैं पहले ओ से बी चला जाऊँ और फिर बी से एच चला जाऊँ और इन दोनों को ऐड कर लूँ तो मेरा मसला हल हो सकता है, ओ से बी, बी से एच। अच्छा, अब ज़रा ओ बी देखें, ये है ओ बी ऑलरेडी गिवन विच इज़ वेक्टर बी। बी एच के बारे में उन्होंने आपको बताया इट्स 1/3 ऑफ बी ए। मज़े की बात है पिछले ही बात में आपने कैलकुलेट करा व्हाट इज़ बी ए, है ना भाई, बनता है ना, याद होगा, नहीं याद है ये ना करें भैया, याद तो रखें। इट्स 1/3 ऑफ ए माइनस बी, हाँ याद रखिए, नहीं तो बात जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। 1/3 ऑफ ए माइनस बी, ठीक है जी। अब क्या करें, मसला है ना क्या, दो जगह बी दिख रहा है, मेक देम वन, एक ही तरीका है, फ्रैक्शन एलसीएम, राइट। तो जनाब b को हमने लिखा b/1 और इन भाई साहब को लिखा हमने a माइनस b/3, बन गई दो फ्रैक्शंस। अब इनको करना है सिंप्लीफाई, 3 मल्टीप्लाई करेगा इस b को तो जनाब यानी ये बनते हैं 3b, 1 से जब ये मल्टीप्लाई होंगे दे रिमेन सेम ओवर 3, दोनों b सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 2b प्लस a ओवर 3। ज़रूरी तो नहीं है, बताता जा रहा हूँ, हम चाहें तो इस वेक्टर को इस तरह भी लिख सकते हैं, इट्स 1/3 ऑफ a प्लस 2b, फिर दोहरा दूँ, नॉट नेसेसरी, दिस इज योर वेक्टर ओ एच, फाइनली यू गॉट ओ एच इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। उसने कहा था यू डन इट। अपनी बात दोहराता चलूँ, यहाँ पर देखा आपने बी दो जगह नज़र आ रहा तो आपने उनको एक में कन्वर्ट करना लाजमी है, वरना फाइनल जो लास्ट मार्क है नहीं मिलेगा। उस तक पहुँचने के बाद अब आप उस फॉर्मेट में छोड़ दें, इस फॉर्मेट में छोड़ दें, दोनों ठीक है, एक्सेप्टेबल है, वहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
बराए मेहरबानी इसको नोट कर लीजिए। और यूँ आज का हम अपनी क्लास को एंड करेंगे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद क्वेश्चन की तरफ हाजिर होंगे फैक्टर्स के, और देखते हैं उसमें हमें क्या क्या नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।